बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जिल्ले हुमा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मरियम नवाज कहती हैं फौज से बात हो सकती है, छुप छुपा कर नहीं, बात अब आवाम के सामने होगी। आगे बढ़ने के लिए शर्त है कि हुकूमत को घर भेजा जाए, नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने इर्द गिर्द के लोगों से राब्ते किए, बराह रास्त राबता नहीं हुआ। हुकूमत के साथ बात गुनाह है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू में कहा, फौज मेरा इदारा है, बात आइन के दायराकार में रहते हुए होगी और वो बात छुप छुपा कर नहीं बल्कि अब अवाम के सामने होगी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए मगर बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। तमाम स्टेक होल्डर से बात कर सकती हूँ। डायलॉग तो अब पाकिस्तान के आवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि जाली हुकूमत घबरा गई। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अब ये बंद गली नहीं, अब यही रास्ता है और ये रास्ता आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब जा रहा है। इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं, उनके काम में अपनी आईनी और पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाना है। इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं, और अगर बाकी किसी ने ये जज्बात में आकर किया है तो ये इदारे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ, चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है। मरियम नवाज ने हुकूमत के साथ बात को गुनाह करार दिया और कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा, नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था, लेकिन किसी का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, पीडीएम को मुतनाज़े करार देने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तकसीम करो और हुकूमत करो की साजिश पक रही है, लेकिन पीडीएम मुत्तहिद है। गद्दार के फतवे बांटने वालों को 2020 में इल्म नहीं कि अवाम इस कार्ड को जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जनवरी में लॉन्ग मार्च करेगी तो फरवरी में हुकूमत को जाना पड़ेगा। ऑपोजिशन की एपीसी में किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था, लेकिन किसी का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। अब आपको अपडेट करें। विपाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहती हैं, सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतरकर कौम के सामने आ रहा है। मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए शिबली फराज ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उनकी एक सोच है, ना ही कोई एक नजरिया। उन्हें सिर्फ अपना जाती मुफाद अजीज है। आए रोज अपने मौक़िफ़ से फिरने वाले आवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हो सकते। शिबली फराज का कहना था कि बिलावल मरियम मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इन जमातों की शिकस्त का पता दे रही थी। अब ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा भी तैयार करेंगे। उनके लिए इंतखाबात सिर्फ वो शफाफ हैं जिसमें ये जीते। ऐसी मुलाकातें पीडीएम के तारीख मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकती। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि फौज और इदारों के पास नून लीग की सियासत पर लकीर खींच चुकी है। नवाज शरीफ के बयानी की कीमत नून लीग को अदा करनी पड़ेगी। मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए शेख रशीद ने कहा कि पहले कहते हैं फौज सियासत में मुदाखलत न करे, फिर इसी फौज से कहते हैं कि हुकूमत को हटाओ, हमें कुर्सी पर बैठाओ। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के बयानी की कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी और उनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज उठेगी। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफदर एक मुजरिमा, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं। उनके वालिद को एस्टेब्लिशमेंट यहां तक लेकर आई है। जी हां, आपको बताएं कि मरियम नवाज के इंटरव्यू पर शहबाज गिल ने अपने बयान में कहा, मरियम सफदर झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती, ये सर्टिफाइड झूठी हैं। उनके मुंह से झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलता, उनको रसीदें देनी पड़ी। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि ये वही मरियम नवाज हैं जो कहती थी मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज के बयान को सियासी शब्दाबाजी करार देते हुए कहा कि इससे कोई इदारा या खुद हुकूमत मरूब नहीं होगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कैलबरी क्वीन इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। डॉक्टर हूँ, नून लीग के दर्द का इलाज करना मेरा काम है। मरियम बीबी बुरी नहीं, जमानत पर हैं। शोर मचाए शोर, नून लीग का वावेला शोरगुल
आओ बकार, रोना धोना ये साबित कर रहा है कि वो जलसों में भी उनका शोर और चीखो पुकार, उनका टीवी टॉक शोज में वो शोर और चीखो पुकार, आओ बका, उस मुहावरे पे मोहर लगाती जा रही है बार बार कि चोर शोर मचा के अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो नहीं छुपनी और हम उनका पीछा करेंगे। वो टॉक शोज में जाके गलत बयानी करेंगे, हकायक मसाक करेंगे, हम उनको वहां रास्ते में उनके दीवारी खड़े करेंगे और वो जहां कानून को हाथ में लेके लोगों को गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन वहां खड़ा होके उनके सामने चट्टान बनेगा और उनके इस बयानी को शिकस्त देगा। हमें इस वक्त जो अभी एक कोरोना के हवाले से मैं मीटिंग लेके आई हूं, जितनी तेजी से ये चैलेंजेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, उनको सामने रखते हुए खुसूसन पंजाब में, और जो फिगर्स आ रही हैं, आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप सर जोड़ के बैठी है और हमने कुछ अहदाफ तय किए हैं और वो प्रेजेंटेशंस जो हुई हैं वो हमारे लिए आई ओपनर है, हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहती हैं पाकिस्तान में इक्तिसादी इशारिये मस्बत हैं, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलकर तरक्की की जानिब गामजन है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है, मुल्की बरामदात में 24% इजाफा भी खुशाइंद है। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। 20 साल से कह रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा रहा है। क्रिकेट के दिनों से मैं उनसे सारी दुनिया में जिधर जिधर वो उनकी बसे हुए हैं उधर उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, इसलिए मैं जानता हूँ उनको कि वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो तरसते हैं पाकिस्तान के लिए, और असल में पाकिस्तान का एहसास होता ही तब है जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके रहने की कोशिश करें और वहाँ आपको अपने मुल्क का सही माने में एहसास होता है। क्योंकि मेरा बहुत टाइम बाहर गुजरा, क्रिकेट की वजह से बाहर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना लोग तरसते हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि जाते तो शुरू में पैसे बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए, तालीम देने के लिए, शुरू में तो इसलिए जाते हैं और फिर वो उनको रहना पड़ता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लेकिन वो जितना जितना टाइम गुजारते हैं बाहर उतनी अपने मुल्क की कदर और बढ़ती जाती है। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जब कई मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया है, कैंपेन चली हुई है इस्लाम के ख़िलाफ़, तो उधर और ज़्यादा उनको अपने मुल्क की कदर होती है। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स का, और ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती है। अब आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मुलाकात की। कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी, पाक फौज कश्मीरी कौज और कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात होने वाले अफगान सफीर ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तैनाती के लिए मुल्क भर से पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। तर्जुमान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फराक के मुताबिक GB के लिए इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल है। इंतखाबी ड्यूटी के लिए पंजाब से 3000 पुलिस एहलकार, खैबर पख्तूनख्वा से 2000, सिंध से 500 और बलूचिस्तान से 200 पुलिस एहलकार तलब किए गए। पुलिस एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में जरूरत के मुताबिक तकसीम किया गया है, जबकि GB पुलिस के 2.5 एहलकार भी इलेक्शन में ड्यूटी देंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेज में जीपी स्काउट्स के 965 एहलकार, रेंजर्स के 1700 और एफसी के 100 एहलकार इलेक्शन अमल में पुलिस की मदद के लिए तैनात होंगे। अब आपको अपडेट करें एक अहम खबर से। जलालपुर भटिया में मुसाफिर बस ओवरटेक करने की कोशिश से ट्रॉलर से टकरा गई। 8 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस सियालकोट से सरगोधा जा रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसकी जद में आकर 8 अफराद जाम बहक हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं आसिम अली से। आसिम अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा जलालपुर भटिया पिंडी रोड पर पेश आया, जिसमें 8 अफराद मौका पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 30 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में से 2 बच्चे, 2 खवातीन और 4 मर्द शामिल है, जबकि 30 में से 21 अफराद को तिब्बी इमदाद देकर फारग कर दिया गया और 9 अफराद को अस्पताल में जो है वो दाखिल कर दिया गया है, जहाँ पर इनका इलाज मुआवजा जारी है। ये हादसा मुजाफर वैन जो कि तेज रफ्तारी में क्रॉसिंग करते हुए पीछे से धान से लोड ट्रॉलर से टकरा गए। मुसाफिर वैन ड्राइवर जो है वो मौका से फरार हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम में मौका पर पहुंचकर जख्मी और जाम बहक अफराद को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने भी मौका पर ये भी बताइएगा कि जख्मियों में से कितनों की हालत तशवीशनाक है? जख्मियों में से तकरीबन 9 की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 21 अफराद को मौका पर ही जो है वो तिब्बी इमदाद देकर फारग कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आसिम अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सोराब से आपको अपडेट करें, 3 गाड़ियां टकरा गईं, 13 अफराद जख्मी, जबकि 1 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतादिद की हालत नाजुक बताई जाती है। आपको बताएं कि सोराब में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 1 शख्स जाम बहक, 3 खातीन समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में वैन, ट्रॉलर और 1 कार को नुकसान पहुंचा है। जख्मियों में 3 खातीन भी शामिल है। मुतादिद की हालत नाजुक बयान की जाती है। रावलाकोट से आपको अपडेट करें, रावलाकोट में कोस्टर हादसे का शिकार हो गई, 3 मुसाफिर जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुतादिद की हालत नाजुक बयान की जाती है। एक और अफसोसनाक हादसे के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि पेश आया है। रावलाकोट में कोस्टर हादसे का शिकार हो गई, 3 मुसाफिर लुकमाया जल बन गए, 24 जख्मी हो गए। और आपको ये भी बताते चले कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुतादिद की हालत नाजुक बताई जाती है। आपको बताएं कि हादसा किस वजह से पेश आया ये अभी ताहाल पता नहीं चल सका। आपको बता रही हैं कि रावलाकोट में कोस्टर हादसे का शिकार हो गई है, 3 मुसाफिर जाम बहक और 24 जख्मी है, जबकि जख्मियों में से भी काफी की हालत जो है वो नाजुक बयान की जाती है। मुतादिद की हालत नाजुक बयान की जाती है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है ताकि फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। रावलाकोट में कोस्टर हादसे का शिकार हो गई, 3 मुसाफिर जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुतादिद की हालत नाजुक बयान की जाती है। ये मनाजर भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि लोग आसपास जमा हैं और अपने तय मदद करने की कोशिश भी की गई थी। आपको बताएं कि रावलाकोट में कोस्टर हादसे का शिकार हो गई जिसकी जद में आकर 3 मुसाफिर जाम बहक और 24 जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर मिल्स इंक्वायरीज को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने एफआईए की इंक्वायरी को बदनीयती पर मुबनी करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्तों में शुगर कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में एफआईए की तहकीकात को चैलेंज किया गया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस साजिद महमूद सिटी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 2 मुलजिम को एसईसीबी जज की जानिब से जारी नोटिस में कलअदम करार दिया गया और 2 रुकनी बेंच के फैसले में करार दिया गया कि एसईसीबी अपना किरदार कानून के मुताबिक अदा करने में नाकाम रहा।
मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब के जेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी गई। अलामिया के मुताबिक नैब एग्जेक्टिव बोर्ड ने 7 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर शेर जमान खान, मोहम्मद नईम बलोच और अब्दुल हमीद मिंगल समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बयान में कहा कि कौमी इदारे का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं। नैब का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदाम उठाए जाएं। तो दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने LNG केस में शाहिद हक्कान अब्बासी और मफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। दोनों पर 16 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने शाहिद हक्कान अब्बासी, अब्दुल्ला खाकान और दीगर मुलजिमों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत मफ्ता इस्माइल और दीगर मुलजिमान को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दिया। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ के असासों के मालिक निकले। वालिदा की तरफ से 100 तोला सोना तोहफे में मिला। सईद गनी 2 करोड़ 31 लाख, नासिर हुसैन शाह 13 करोड़ के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकाने सिंध असम्बली के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह 23 करोड़ असासों के मालिक शर्जील मेमन की अंदरूनो बैरून मुल्क करोड़ों की जायदादें हैं। 1.5 करोड़ मालियत की 2 गाड़ियां भी हैं, जबकि इनको वालिदा की तरफ से 100 तोला सोना तोहफे में मिला। बेटी के नाम DHA में 3 करोड़ मालियत के 2 फ्लैट भी हैं और रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर के पास 980 ग्राम जेवरात, 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 3 गाड़ियां। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के पास 6 करोड़ 16 लाख रुपए नकद, जबकि 15 लाख रुपए का असलहा भी मौजूद है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि 9 बजे के बुलेटिन में मजीद और क्या क्या है। जी हां, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में तीर की पतह यकीनी है। आवाम हुक्मरानों के झूठे वादों से उकता गए। मुर्तजा वहाब ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जगह जगह सिर्फ अवामी मसाइल की बात की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान अवाम के रद्द अमल से नजर आ रहा है कि विपक्ष की हुकूमत नाकाम हो चुकी। अवाम वादे नहीं मसाइल का हल चाहती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि महंगाई के तूफान ने अवाम को जकड़ लिया। आम आदमी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात से इत्तेफाक कर रहा है। गरीब की बात वजीर आजम नहीं बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। पंजाब एपेक्स कमेटी ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कबल अज वक्त देने की तजवीज दे दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोरोना के मरीजों की तादाद और शरह मौत में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाते हुए मुश्तरका काविश बरोकार लाने पर इत्तेफाक किया। इजलास में सूबे में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला करते हुए सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कबल अज वक्त करने की तजवीज भी दी गई। इजलास में कहा गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वजीर जंगली हयात व माह परवरी सैयद शमसाम अली बुखारी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। उन्होंने खुद को ही घर में करंटीना कर लिया। सूबाई वजीर शमसाम बुखारी ने तबीयत खराब होने पर कोरोना टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सूबाई वजीर ने खुद को घर में करंटीना कर लिया। शमसाम बुखारी ने दरखास्त की है कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है, लिहाजा सब लोगों से इल्तिमास है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 34 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7055 हो गई, जबकि मजीद 1808 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,50,000 तक जा पहुंची।
3,21,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 22,000 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 34 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पंजाब में 2,438, सिंध में 2,704, खैबर पख्तूनख्वा में 1,302, बलूचिस्तान में 154, कश्मीर में 116 और इस्लामाबाद में 248 मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि 1,808 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। आपको बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा में 41,258, गिलगित बल्तिस्तान में 4,409, आजाद कश्मीर में 5,041 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,92,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,26,00,000 हो गई। 3,68,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,47,000, ब्राजील में 1,63,400, भारत में 1,28,000, मैक्सिको में 96,430, तुर्की में 11,145, अफगानिस्तान में 1,581 अमवात हो चुकी हैं। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से ही हमारे इसके साथ करीबी ताल्लुकात हैं। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस्लामाबाद में सऊदी रिलीफ सेंटर की जानिब से सिंध के सैलाब मुतासरीन की ग़िज़ाई इमदादी सामान की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। शाह सलमान इंसानी इमदादी मरकज की जानिब से सिंध के 50,000 सैलाब मुतासरीन के लिए ग़िज़ाई इमदाद दी जा रही है। सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान उम्मा की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। एनडीएमए के रुकन मोहम्मद अदरीस ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने हर कुदरती आफत के दौरान साथ दिया, जिससे मुस्तहिक और नादार अफराद को मदद मिली। पाक फौज है तो पाकिस्तान कायम है। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस अज़्म का इजहार किया गया इस्लामाबाद में एक सेमिनार के दौरान। ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़र-ए-एहतमाम सेमिनार में पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। चेयरपर्सन फरूख अजीम शाह, सियासी और समाजी शख्सियात का कहना है कि शोहदा कौम के दिलों में बसते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम इकट्ठे हैं। ये देखते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट की चेयरपर्सन साबिक एमपी बलोचिस्तान फरा अजीम शाह के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद नेशनल लाइब्रेरी में पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए एक कामयाब सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में खिराजे तहसीन पेश की गई। सेमिनार में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी वफाकी मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नवाब आफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शाहिद लतीफ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ, सीनियर साफी और तज्जियाकार मजहर बरलास और दीगर सियासी और समाजी शुरका ने भी शिरकत की। इस मौका पर नूरुल हक कादरी का खिताब करते हुए कहना था कि हम इस खूबसूरत सेमिनार के इनेकाद होने पर फरा अजीम शाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनका मजीद कहना था, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं वो कान खोल कर सुन लें। पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं। आए रोज की जो कुर्बानियाँ हैं, जो शहादतों का रवां सिलसिला है, ये इसने पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। वो जो इस तरह के गलाजत बकते हैं, बकवास करते हैं, वो अपनी कदर इस कौम के सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं, अपना कदर कीमत खुद खो रहे हैं। और उनको अपनी सियासत अपनी तौर पर करनी चाहिए, लेकिन अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान फौज को, और फिर आगे कहते हैं कि नहीं मैंने तो फौज की बात नहीं की है, आर्मी चीफ की बात की है। आर्मी चीफ क्या होता है? आर्मी चीफ पूरे फौज का सरबराह, खाकी वर्दी के जितने लोग हैं, मुसल्लह फौज के जितने लोग हैं, उनके लिए उसका ओहदा, उसका जो पोजीशन है, उसकी जो हैसियत है, वो बहुत बड़ी अहमियत रखती है और बहुत अहमियत का हामिल है।
चेयरपर्सन ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट फराह अजीम शाह का कहना था, पाकिस्तान फौज है तो पाकिस्तान कायम है। कि हम सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक पेश पर इकट्ठे हैं, हम में कोई तफरका नहीं है और कायदे आजम की आइडियोलॉजी के साथ हम जिंदा हैं और हम हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेंगे। तो हम सब मिलके बनते हैं एक खूबसूरत पाकिस्तान। और हमारे जितने भी सूबे हैं, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान और फिर कश्मीर। यहाँ पर भी एक नारा लगना चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और फिर यहाँ पर नवाब ऑफ जूनागढ़ भी यहाँ मौजूद हैं और हम बहुत ही, बल्कि इस हॉल में जो लोग ये नहीं जानते कि जूनागढ़ पर इंडिया ने किस साजिश के तहत कब्जा किया था। और दुनिया भर में मैं हर प्लेटफॉर्म पर ये एहतजाज करती हूँ और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करती हूँ कि जितने भी इलाके हैं, आप कश्मीर को ले लें, आप पैलेस्टाइन को ले लें, आप इराक को ले लें, आप म्यांमार को ले लें, आप जूनागढ़ को ले लें, आप किस तरीके से रोक सकेंगे सच्चाई को। इस मुल्क ने हमें दी है पहचान। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। He never doubts the power of the soldiers who wear this flag. स्पीकर असेंबली बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। बलोचिस्तान के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ का कहना था कि पाक फौज वो वाहिद फौज है जो आपके साथ मिलकर आपका काम भी कर रही है। ये वाहिद अफवाज है जो आपके साथ मिलकर आपका हर काम करती है। साइमा नदीम रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमें अपनी फौज के साथ मुत्हिद होने की जरूरत है, हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान को हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश की और बेहतरीन फन का। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ।
मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरें आलमी मंजरनामे से। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंगबंदी पर आर्मीनियाई अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालिबा भी कर दिया। आज़रबाईजान के खिलाफ जारी जंगबंदी के मुआहदे पर आर्मीनियाई अवाम सिरापा एहतजाज बन गई। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालिबा भी कर दिया। मुजाहिरीन ने जंगबंदी के मामले पर आर्मीनियाई हुकूमत के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर हमला किया और मुतादिद मकामात पर आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने शिकस्त तस्लीम करते हुए एतराफ़ किया कि जंगबंदी का मुआहिदा तबाही है। आर्मीनिया के पास जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के अलावा कोई चारा नहीं था। बहरीन के फरमा रवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने शहजादा सलमान बिन हमद बिन ईसा को बहरीन का नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। साबिक बहरीनी वज़ीर आज़म खलीफा बिन सलमान अल खलीफा गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए थे। शहजादा सलमान बिन हमद बिन ईसा की बतौर वज़ीर आज़म तकर्री का शाही फरमान जारी कर दिया गया। फरमान 84 साला शहजादा खलीफा बिन सलमान आल खलीफा के वफात के चंद घंटे बाद जारी किया गया। खलीफा बिन सलमान 49 बरस तक बहरीन के वज़ीर आज़म रहे। बहरीनी साबिक वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज अमेरिका में इंतकाल कर गए थे, जबकि साबिक बहरीनी वज़ीर आज़म की मैयत बहरीन पहुंचाई जाएगी। बहरीनी शाह फरमान ने ममलिकत में 7 रोज़ा सोग का फरमान भी जारी किया है। अब आपको अपडेट करें मेक्सिको से, जहां पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ पुलिस मुखालिफ रैलियों में शिद्दत आ गई। सैकड़ों अफराद खातीन रैली पर तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीर के रोज मुतालिबात की मंजूरी के लिए मेक्सिको सिटी में खातीन ने रैली निकाली। पुलिस मुजाहिरीन पर तशद्दुद करती रही। खातीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन ने खातीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। शेलिंग की जद में आकर 20 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। लंदन में एक शख्स ने कार पुलिस स्टेशन से टकरा दी। पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों के बायस अंदर दाखिल न हो सका। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। शिमाली लंदन में एक शख्स ने तेज रफ्तार कार पुलिस स्टेशन की मरकजी दीवार से टकरा दी। पुलिस स्टेशन में दाखिल होने से नाकामी पर मुलजिम ने आतिशगीर मवाद छिड़क कर सड़क पर आग लगा दी। राहगीरों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया। वाक़े के बाद फ्रांस और वियना में हमलों के बाद बरतानिया में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। और अब कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान
क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। यूनुस खान ने पहली मरतबा दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाई थी और इस वक्त उनका मुआहदा सिर्फ दौरा इंग्लैंड के लिए था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर को तवील मुद्दत के लिए जिम्मेदारियां सौंपने का ऐलान किया है। यूनुस खान की तकर्री कम अज कम ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 तक की गई है और यूनुस खान की पहली असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड है। यूनुस खान का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में शमूलियत पर खुश हूं। एक मरतबा फिर दौरा न्यूजीलैंड में उन्हीं लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनके साथ इंग्लैंड में काम किया और बहुत लुत्फानंदोज हुआ था। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं यूनुस खान की वापसी की खुशी हुई। अब कम से कम 2 वर्षों के लिए बैटिंग कोच की हैसियत से काम करेंगे। मुख्तसर दौरा इंग्लैंड में यूनुस खान के हवाले से फीडबैक शानदार मिला था। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए TV टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।